नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। जैसा कि सबको मालूम है कि मैं उत्तर कोल्हापुर की पोट निवडणूक में चुनाव लड़ रही हूँ। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमारे ऊपर कोई गुनाह दाखिल हो या हमने कोई भी क्राइम किया हो तो वो सोशल मीडिया पे उसको बताना ज़रूरी है। और बहुत अच्छा निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी मैं इज्जत करती हूँ दिल से, कि ऐसा होना भी चाहिए, जिससे कि जनता को, लोगों को ये पता पड़े कि हम किसको चुन रहे हैं और जिसको हम चुन रहे हैं वो व्यक्ति किस छवि का है, वो हमारे समाज में क्या मायने रखता है। क्योंकि हम यदि घर में एक नौकर भी रखते हैं तो सोच समझ के रखते हैं, उससे 10 बार पूछते हैं, शराब तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता और भी बाकी की सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का कि हम जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है उसको अपना पूरा जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड वो सोशल मीडिया पे और पेपर में पब्लिश करना चाहिए। तो आज इसीलिए मैं ये लाइव ले रही हूँ कि मैं उत्तर कोल्हापुर की पोट निवडणूक में मैं खड़ी हुई हूँ। और जैसा कि सबको मालूम है, आज से 6 महीने पहले मेरे पे एट्रॉसिटी और 307 का और मेरी गाड़ी में जो बंदूक रखने का जो मेरे पे झूठा आरोप लगाया गया था, तो ये गुनाह मेरे ऊपर दाखिल है। और मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जैसा कि पूरे महाराष्ट्र की जनता ने देखा था कि ये जो गुनाह है मेरे पे झूठा था। और ये तो मीडिया वालों का भगवान भला करे कि मीडिया है तो वो सत्यता लोगों के सामने आई। पर मैं ये डिक्लेयर करती हूँ, मैं ये कन्फेस करती हूँ कि ये जो गुनाह है 307 और एट्रॉसिटी, ये गुनाह मेरे ऊपर दाखिल हैं। मैं फिर भी उत्तर कोल्हापुर की जनता से हाथ जोड़ के विनती करूंगी। और जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैं ग्राउंड लेवल पे खुद ही अपना प्रचार कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों ने देखा मीडिया पे कि मेरे पे झूठा केस करा गया था, तो इसके लिए मैंने आज ये लाइव लिया है। और बाकी के सब लोगों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि करें, दुआ करें कि मैं ये चुनाव जीत के आऊं। जैसा कि सबको मालूम है, मुझे जेल में डाला गया, जिसके कारण आज मैं ये लड़ाई, और जब मैं जेल में थी तो पूरे 13 करोड़ की आबादी का ये महाराष्ट्र राज्य, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई उस टाइम पे कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, या एक मंत्री ने अपनी पत्नी को क्यों डाला, या क्यों इसके ऊपर अन्याय हो रहा है, क्यों झूठा केस डाला गया। इसलिए मैं खुद लड़ने निकल गई और आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और आज भगवान ने, माँ लक्ष्मी, अम्बा माता ने मुझे क्यों इस चुनाव में खड़ा करा है, मुझे खुद को भी नहीं पता। पर अब मेरी ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो ये पूरे अब मेरी बन के नहीं रह गई है, पूरी 13 करोड़ जनता के न्याय और हक के लिए मैं लड़ रही हूँ। और मैंने ऐसा एफिडेविट भी करके दिया है, फर्स्ट टाइम यदि मैं जब शपथ विधि में विधायक की शपथ लूंगी, आमदारगी की शपथ लूंगी, तो मैं उसमें एक शपथ पत्र देने वाली हूँ कि आने वाले 5 साल तक मैं अपने बच्चों के नाम पे, अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगी, 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगी। और जो मेरी तनख्वाह आएगी, 2 लाख के करीब आमदार की तनख्वाह होती है, और पेंशन आजीवन जो मुझे पेंशन मिलने वाली, जिसपे मेरे बच्चों का अधिकार है, पर वो मेरे बच्चों को ना मिलके, मुझे ना मिलके, आजीवन उत्तर कोल्हापुर की जनता को मैं उनकी सेवा में लगाऊंगी। दुख, बीमारी, गरजू जनता को वो मैं दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ समाज सेवा के कारण इस चुनाव में खड़ी हुई हूँ, इस निवडणूक में मैं लड़ रही हूँ। बाकी मैं ये मानती हूँ कि दिल से समाज सेवा करनी हो तो उसमें पैसे की जरूरत कोई नहीं होती। और मैं यही मानती हूँ कि जो जनता का पैसा है वो जनता में ही लगना चाहिए। इस पारदर्शिता के साथ मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। और उत्तर कोल्हापुर की जनता से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए। और आज जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का लेबल अपने घर में अपनी पत्नी की इज्जत तक पहुँच चुका है, उसको खत्म करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।